इस समय भारतीय मिलिट्री बेहद ही खतरनाक मोड में है, फिर चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स ही क्यों न हो। बांग्लादेश के अंदर भिखारी पाकिस्तान द्वारा पनपाए जा रहे आतंकवाद के बीच ही भारत द्वारा बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला है, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना बांग्लादेश के अंदर तबाही मचाने के लिए पहुंची है। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट बांग्लादेशी बॉर्डर पर गरज रहे हैं और गोला बारूद की बारिश करके अंधाधुंध तरीके से तबाही मचा रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर बांग्लादेशी बॉर्डर पर हुआ क्या है, क्यों ISI के आतंकवादियों के बांग्लादेश में घुसने के बाद भारतीय वायुसेना अपने एक्शन मोड में आई है। क्योंकि इस बार भारतीय वायुसेना ने पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 3 महीने का नोटम जारी किया है। यानी कि इतने लंबे नोटम से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं ऑलरेडी पाकिस्तानी बॉर्डर पर अंधाधुंध तरीके से गोला बारूद की बारिश कर रही है। और अब जो ये नोटम जारी किया गया है उसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर बांग्लादेश के आसपास क्या बड़ा होने वाला है। आर्टिकल में साफ है कि इंडिया इशूज नोटम फॉर मेजर IAF एक्सरसाइज अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स विद नवल एक्सरसाइज। यानी कि भारत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये नोटम जारी किया है, जो चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा तक फैला हुआ है। और ये नोटम वो भी 3 महीने के लिए है। अब आप लोग सोच सकते हो कि ये नोटम कितना लंबा है। आपको बता दें कि वैसे तो ये नोटम 3 फेज में जारी किया गया है, क्योंकि आप लोग खुद नोटम की ऑफिशियली पोस्ट देखिए, जिसमें साफ है कि इंडिया इशूज ए नोटिफिकेशन फॉर एन इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज अक्रॉस इट्स एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बॉर्डरिंग चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। नोटिफिकेशन शेयर 6 कैलेंडर डेट्स व्हेन द एयर एक्सरसाइज इज एक्टिव। यानी कि पहली जो एक्सरसाइज होगी वो 6 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। जो अगला फेज शुरू होगा वो 4 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक चलेगा। वहीं जो तीसरा फेज है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। आपको बताएंगे कि ये एक्सरसाइज बांग्लादेश के लिए विनाशकारी क्यों है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भारत की तीनों ही सेनाएं मिलकर पहले से ही पाकिस्तानी बॉर्डर पर अंधाधुंध तरीके से तबाही मचा रही हैं। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि त्रिशूल इंडियाज मेगा ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज रैटल्स पाकिस्तान। आपको बता दें कि भारत अपने ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल को पाकिस्तानी बॉर्डर पर ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन त्रिशूल युद्ध अभ्यास के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नए युद्ध की संभावना को जन्म दे दिया है। क्योंकि जब भारत ने इस युद्ध अभ्यास के लिए नोटम जारी किया था तो पाकिस्तान ने भी उस समय भारत के इस युद्ध अभ्यास से पहले एक नोटम जारी किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपनी हैवी मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया, ताकि वो भारत को ये मैसेज दे सके कि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पिटाई के बाद जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ, तो उसी को देखते हुए पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से अपनी हैवी मिलिट्री को सर क्रीक में डिप्लॉय कर रही है, ताकि वो अपने लोगों को ये बता सके कि हाँ भाई वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों को अफगानिस्तान के सामने भी अच्छे से पता चल गए, किस तरीके से तालिबानियों ने भिखारी पाकिस्तान की सेना को ठोक दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना तालिबान का घंटा नहीं उखाड़ पाई और पाकिस्तान का वही हाल सर क्रीक में होने वाला है। भारतीय सेना पूरी तरीके से अपने हथियारों के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉय है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर हल्की सी भी गलती कर दी तो इस बार भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ भिखारी पाकिस्तान को उठा के पटक देगी। क्योंकि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को इस बार खुली धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी तो उसका खामियाजा उसे भुगतना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने भी सर क्रीक के पास में एक नोटम जारी किया है और ये नोटम भारत के नोटम को इंटरसेप्ट करता है। आप लोग चाहे तो खुद ये पोस्ट देखिए, जिसमें साफ है कि पाकिस्तान हैज इशूड ए न्यू नोटम, यानी कि नोटिस टू एयरमैन दैट ओवरलैप्स विद इंडियाज एग्जिस्टिंग नोटम सिग्नलिंग पॉसिबल रीजनल एयर स्पेस एक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन। अब आप लोग चाहे तो खुद ये इमेज देखिए, जिसमें साफ है, देखो ये है इंडिया के 2 नोटम, पहला नोटम ये है और दूसरा नोटम ये वाला है। वहीं पाकिस्तान का ये जो नोटम है ये ओवरलैप कर रहा है इंडिया के नोटम के लिए। क्योंकि भारत के इस युद्धाभ्यास के बीच ही भिखारी पाकिस्तान ने भी एक नवल वार्निंग दी है, जहां पर भारतीय सेनाएं पहले से ही एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही हैं। यानी कि पाकिस्तान भारत के साथ हर कीमत पर एक और युद्ध चाहता है और अब भारत को एक और युद्ध करना ही चाहिए। जब तक भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान ऐसे ही भारत की छाती पर चढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से, यानी कि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी की सरकार गिरी है, तभी से ISI पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। भिखारी पाकिस्तान के कई मंत्री बांग्लादेश की यात्रा कर चुके हैं और बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। लेकिन रिसेंटली जो खबरें निकल के आई हैं कि ISI के आतंकवादी लगातार भारत में आतंकवाद फैलाने और भारत को टारगेट करने के लिए बांग्लादेश का सहारा ले रहे हैं। यानी कि जो काम कश्मीर से नहीं हो पा रहा वो बांग्लादेश से हो रहा है। और इन खबरों को लेकर एक नहीं बल्कि सैकड़ों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं कि पाकिस्तान के ISI के टारगेट पर अब बांग्लादेश से भारत है। आप लोग चाहे तो ये देखिए, जिसमें साफ है कि ISI एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट इन बांग्लादेश टू मॉनिटर ईस्टर्न
नॉर्थ ईस्ट इंडिया वे ऑफ बंगाल यानी कि पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI है, वो लगातार बांग्लादेश के अंदर अपने फुटप्रिंट को एनहांस कर रही है। और अब ISI की निगाहें भारत के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने पर निगाहें हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का पता है कि अगर कश्मीर से आतंकवादी घुसे तो पाकिस्तान का विनाश निश्चित है। और रिसेंट डेज में आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बांग्लादेश पहुंचा था, जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बेहद ही हाई लेवल मीटिंग देखने को मिली थी, जहां पर दोनों ही देशों के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मिले थे। और इन खबरों ने ये साफ कर दिया था कि भिखारी पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर एक टेररिस्ट हब बना रहा है। अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के अंदर भी हजारों की संख्या में आतंकवादी पैदा होंगे, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ जो कोलैबोरेटिव नेटवर्क है वो बांग्लादेश के अंदर अब लगातार एक्सपेंड हो रहा है। और अगर इसके खिलाफ भारत ने टाइम से एक्शन नहीं लिया तो बांग्लादेश भी भारत के लिए अगला पाकिस्तान बन जाएगा। फिर इन द फ्यूचर भारत को 3 फ्रंट वॉर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान का जो मिलिट्री डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा था उसे पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्जा ने लीड किया था, क्योंकि इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार सीक्रेट डीलें कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो मनी कंट्रोल का खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि पाकिस्तान ISI फाइंड्स ए न्यू बेस इन बांग्लादेश, हाउ द सीक्रेट डील पुट्स इंडियाज ईस्टर्न फ्लैंक एट रिस्क। यानी कि भारत के दो दुश्मन पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरीके से एक दूसरे के क्लोज आए हैं, उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि भारत के लिए एक बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि भारत ने अपने नॉर्थ ईस्टर्न में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है और 3 महीने के लिए नोटम जारी किया है। यानी कि भारत नॉर्थ ईस्टर्न में एक मेगा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फ्रंट लाइनर फाइटर जेट मौजूद होंगे। और अगर भारत को इन 3 महीनों के अंदर ऐसा लगा कि बांग्लादेश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो वो टाइम दूर नहीं होगा जब भारत बांग्लादेश के अंदर भी एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक को अंजाम दे देगा। और ये दिन भी अब पास होने वाले हैं कि भारत अब बांग्लादेश के अंदर भी किसी भी टाइम सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों को जल्दी बांग्लादेश के अंदर से आतंकवादियों का स्ट्रॉम देखने को मिलेगा, जिसे रोकने के लिए भारत को यहाँ पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक ही करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि वैसे तो बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिकी मिलिट्री डिप्लॉयड है, लेकिन इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी मिलिट्री है या फिर चाइनीज मिलिट्री, क्योंकि अगर बांग्लादेश के अंदर से भारत के खिलाफ कोई भी नया षड्यंत्र रचा गया तो बांग्लादेश भारत को हिट करने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इस बार भारत जो युद्ध अभ्यास कर रहा है वो केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि चाइना, म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे देशों को भी एक कड़ा संदेश है कि अगर दुश्मन ने गलती से भी गलती कर दी तो उसे अपनी गलती का काफी महंगा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भारत लगातार 3 महीने तक अपने फाइटर जेटों से तबाही मचाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहली बार इस टाइप का युद्ध अभ्यास देखने को मिल रहा है, जब भारतीय वायुसेना 3 महीने तक मेगा युद्ध अभ्यास को अंजाम देगी। आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना भारत के चारों तरफ युद्ध अभ्यास कर रही है, क्योंकि समुद्र में भी अब जल्दी मिलन युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग दुनिया भर के सभी ताकतवर देशों की नौसेना हिस्सा लेंगे, जो पूरे इंडियन ओशियन रीजन में तबाही मचाएंगे। और LOC बॉर्डर यानी कि लद्दाख में भी भारतीय सेना बेहद ही खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रही है, जो चाइना और भिखारी पाकिस्तान के लिए एक साथ एक तगड़ी वार्निंग है। अब आप लोग इस खबर पे क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।